आज के लेक्चर में हम कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आज हम अध्याय 5 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी, अगर हम समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी क्या होती है, हम आपको एक उदाहरण लेके बताए। तो जिस प्रकार हमारे पास क्या है, एक गुल्लक है। क्या है? एक गुल्लक। हमारे पास एक गुल्लक है। अब हमने इसमें क्या किया, पहले दिन हमने इसमें 7 रुपए घेर दिए। कितने घेर दिए? 7 रुपए। और उससे अगले दिन इसमें हमने 3 रुपए और मिला दिए, ठीक है। और उससे अगले दिन और हमने इसमें 3 रुपए और मिला दिए। ऐसे ही हम करते गए। तो हमारे पास क्या था कि जो पहले दिन था हमारे पास कितने थे? 7 रुपए थे। कितने थे? 7 रुपए। और दूसरे दिन क्या हुआ, इस 7 रुपए में हमने क्या किया, 3 रुपए और मिला दिए। तो हमारे पास कितने हो गए? टोटल 10 रुपए। अब हम क्या करेंगे, तीसरे दिन और हमने क्या किया इसमें, तीसरे दिन हमारे पास कितने बने? 7 रुपए पहले थे, उसमें 3 हमने दूसरे दिन घेरे और 3 हमने इसमें तीसरे दिन घेर दिए। तो हमारे पास क्या आ गया? 13 रुपए आ गए टोटल। तो हमारे पास क्या हुआ कि एक बन के श्रेणी प्राप्त हुई। इस प्रकार से पहले दिन 7 रुपए, हमने उसमें 3 रुपए और जोड़ दिए तो हमारे पास कितने आ गए? 10 रुपए। उसमें 3 रुपए और जोड़ दें तो हमारे पास कितने आ गए? 13 रुपए। तो ऐसे ही ये चलता प्रोसेस चलता जा रहा है, यानी कि हम उसमें 3-3 रुपए घेरते जा रहे हैं और हमारे पास एक जो या श्रेणी बन के तैयार हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। इसे क्या कहते हैं हम? समांतर श्रेणी। यानी कि संख्याओं को सूचीबद्ध जिनमें एक संख्या कोई निश्चित जोड़ने या घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम संख्याओं को सूचीबद्ध करें जिनमें एक संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़े या घटावे तो हमारे पास एक अगली संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास कोई एक निश्चित संख्या थी 7। क्या थी? कोई एक संख्या थी 7। इस 7 में हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया। 3 ही जोड़ा तो हमारे पास कितने बन गए? 10। और हमने इसमें फिर से क्या किया, 3 जोड़ दिया तो हमारे पास कितने बन गए? 13। और ऐसे अगर हम इसमें 3 और जोड़ दें तो हमारे पास कितने बन जाएंगे? 16। कितने बन जाएंगे? 16। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी एक संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। तो हमारे पास जो अगली संख्या प्राप्त होगी उससे क्या प्राप्त होगा? हमें अगली एक संख्या प्राप्त होगी। यानी कि एक संख्या हमारे पास 7 थी और 7 में हमने कोई निश्चित संख्या जोड़ दी 3, और इससे हमें क्या प्राप्त होगी? अगली संख्या। इस अगली संख्या में फिर से हम वही निश्चित संख्या जोड़ेंगे जिससे हमें उससे अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे हमें अगली संख्या प्राप्त होती चली जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को लिखने का तरीका क्या है कि इसमें प्रथम पद और a प्लस में हमने d जोड़ दिया। a में हमने d जोड़ दिया, ठीक है। और यहां पर a प्लस d, हमारे पास a प्लस d था, इसमें हमने d और मिला दिया। क्या कर दिया? d और मिला दिया। तो ये ऐसे ही प्रोसेस चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये होगा हमारे पास a प्लस d और ये होगा हमारे पास a प्लस 2d। ठीक है। जो ये है हमारे पास क्या है? a, इसे बोलते हैं हम प्रथम पद, ठीक है।
और इसे बोलते हैं हम दूसरा पद। क्या बोलते हैं? दूसरा पद। प्रथम पद को हम ए लिखते हैं, या आप लिख सकते हो A1। दूसरे पद को हम A2 लिखते हैं, और ये जो इससे अगले पद आया वह हमारा तीसरा पद। क्या है? तीसरा पद। उसे हम क्या लिखते हैं? A3। क्या लिखते हैं? A3। यानी कि इसे अगर हम, यो तो हमारे पास एक श्रेणी है, ए में हमने डी जोड़ा तो ए प्लस डी, ए में हमें डी था, ए डी था हमारे पास, उसमें डी और जोड़ दिया तो ये बन गया ए प्लस 2D। ये इसका व्यापक रूप है एपी का। क्या है? व्यापक रूप। हमारे पास इसका व्यापक रूप है। और इसमें ए प्रथम पद ए या A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3। अब जो इसमें हमें एक निश्चित संख्या जोड़ते या घटाते चलते हैं उसे हम बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर, जिसे हम डी तक प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें डी क्या है हमारा? इसमें कौन सी निश्चित संख्या जोड़ते चले जा रहे हैं हम? 3। तो उसका सारवंतर क्या है हमारे पास? 3। क्या है? 3। और हमें सारवंतर किस प्रकार प्राप्त होता है? सारवंतर जो हमारा डी है, क्या है? डी। तो हमारा जो डी है वो किस प्रकार प्राप्त हुआ कि हमने दूसरे पद में से, इस दूसरे पद में से पहले पद को अगर माइनस करेंगे, पहले पद को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा। क्योंकि अगर हम अगली संख्या लानी है तो उसमें जोड़ रहे हैं, तो अगर हमें इसकी पिछली संख्या लानी है तो वो घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1, उसका सारवंतर आ जाएगा, यानी उसमें कितना जुड़ता चला जा रहा है। ऐसे ही हम इसमें कोई भी दो पद ले सकते हैं, उसके दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। ऐसे ही ये हमारा डी निकल जाता है। क्या निकल जाता है? डी निकल जाता है। तो सारवंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डी से। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा किस प्रकार बनता है कि हम अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन हमारा किस प्रकार बनता है? किसी श्रेणी का प्रथम पद A, प्रथम पद 8, प्रथम पद कितना है? 8, तथा सारवंतर 2 हो, तब समांतर श्रेणी क्या होगी? तब समांतर श्रेणी क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार बनता है समांतर श्रेणी में से। यानी कि अगर हमारे पास क्या है? प्रथम पद है और हमारे पास सारवंतर भी है। क्या है? सारवंतर। यानी कि अगर हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है और सारवंतर दिया हुआ है तो हम पूरी एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं। किस प्रकार से? तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे? प्रथम पद यानी कि जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं हमारे पास है 8, और सारवंतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं वो क्या है? 2। ठीक है। तो हमें एक समांतर श्रेणी बनानी है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमने आपको बताया था, क्या होता है? ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2D तीसरा पद और ए प्लस 3D चौथा पद। ऐसे ही आपको कम से कम 4 पद तो लिखने ही है। आप ज्यादा कितने भी लिख सकते हो, लेकिन 4 तो लिखने ही है। तो जाएगा हमारे पास ए का मान, दर्द उसमें कितना है? 8, और 8 प्लस डी का मान कितना है? 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 2 गुणा 2, और ये 8 प्लस 3 गुणा 2, और ऐसे ही डॉट डॉट। तो एपी जो हमारे पास बन के तैयार हुई वही 8, 8 2 10, 2 दूनी 4 और 8 4 12 और 3 दूनी 6, 8 6 14।
ये हमारे पास क्या आ गई, एक एपी आ गई, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर है तो मुझसे एक एपी बना सकते हैं। बड़ी ही आसान तरीके से पेपर में इस प्रकार ही क्वेश्चन पूछे जाता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम वो बताते हैं आपको। तो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या सार्वंतर यानी कि डी, क्या सार्वंतर ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक हो सकता है। ये हमारे पास एक ये है कि क्या सार्वंतर यानी कि जिसे हम डी बोलते हैं, क्या ये ऋणात्मक भी हो सकता है, क्या ये शून्य भी हो सकता है, क्या ये धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक तो हमने अभी अभी देखा, क्या किस प्रकार देखा, हमने एक एपी अभी बनाई ना, उसमें डी का मान कितना था, धनात्मक था। अब हम शून्य के लिए देखेंगे, किसके लिए देखेंगे, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। यदि a बराबर 11 और d बराबर कितना है, शून्य, तब AP क्या होगी, ठीक है। अब हम सार्वंतर जीरो लेख देखते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास प्रथम पद है और सार्वंतर है तो हम उससे AP बना सकते हैं। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस a और दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, डॉट 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 डॉट। अब देखो AP प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस d, ठीक है। तो a का मान हमारे पास 11 प्लस 0 और 11 प्लस 2 गुणा 0 और 11 प्लस 3 गुणा 0, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास AP क्या बन के तैयार हुई, 11, ये हमारे पास 11 और ये पूरा 0 और ये 11 और ये पूरा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 11 और डॉट डॉट डॉट। यानी कि अगर हमारे पास D का मान 0 है, यानी कि अगर हमारे पास सार्वंतर 0 है, तो हमारे पास जो AP के पद होंगे, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ऐसे ही जितने भी पद आते चले जाएंगे वे सभी समान होंगे। क्या होंगे, वे सभी समान होंगे अगर हमारे पास D का मान 0 है। तो हम ऋणात्मक के लिए देखते हैं। यदि a बराबर 7 हो तथा d बराबर -3, तब AP क्या होगी, ठीक है। तब AP क्या बन सकती है, तो देखते हैं। ये तो था। अब हम क्या करेंगे, AP का व्यापक रूप क्या होगा हमारे पास, a प्रथम पद, a प्लस d दूसरा पद, a प्लस 2d तीसरा पद, a प्लस 3d चौथा पद, ऐसे ही ये चलते जाएगी। तो a का मान हमारे पास 7, a प्लस -3 यानी कि a का मान यहां से 7 और ये 7 प्लस 2 गुणा -3 और ये 7 प्लस 3 गुणा -3, डॉट डॉट डॉट। अभी हो जाएगा हमारे पास 7 -3 और ये जाएगा 7 -5, नहीं सॉरी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होते हैं ना, और 7 -9 और ऐसे ये चलती चली जाएगी। ये हमारे पास हो जाएगा 7 में 3 गए 4 और 7 में 6 गए 1, 7 में 9 गए 2 और डॉट डॉट। ये हमारे पास क्या प्राप्त होगी, एक AP। तो हमें क्या इससे क्या प्राप्त हुआ कि अगर सार्वंतर ऋणात्मक होगा, किस प्रकार का होगा, ऋणात्मक, तो उसके जो AP के पद होंगे वे घटते क्रम में होंगे। किस प्रकार होंगे, घटते क्रम में। अगर शून्य होगा तो AP के पद हमारे समान होंगे, अगर धनात्मक होगा तो AP के पद बढ़ते क्रम में होंगे। किस प्रकार होंगे, बढ़ते क्रम में। तो चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका हम जरूर कमेंट देखेंगे। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको क्वेश्चन हल करके उसका आंसर कमेंट करना है।
तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि पर्सन की बात करें हम, यदि हमारे पास कोई एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, एपी हमारे पास दे रखी है 3 7 11 15 19 23 15 19 23 27 15 19 23 27 या 19 तक ही लिखूंगा, ठीक है, 19 तक डॉट 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 हो तब प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप इसका जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए कि आंसर क्या आता है। हम आपको 30 सेकंड का वक्त देते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट में आंसर बताइए। हम आपके आंसर की राह देख रहे हैं, आपका आंसर क्या आएगा, तो आप करते रहिए। अब हम आपको इतना बताते चलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर में करने का तरीका हम आपको बताते चल रहे हैं कि आपको पेपर में, बोर्ड के पेपर में किस ढाल लिख के आना है। तो ये जो समांतर श्रेणी होती है इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं और उसी क्वेश्चन को हमें बिल्कुल सही तरीके से करके आना है, जो कि हमारा एक भी नंबर नहीं कटे। तो आप हमें बताया, आपने क्वेश्चन कर दिया होगा इसका आंसर, आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो ए पे हमारे पास क्या है, 3 7 11 और 15 और 19 ऐसे क्या है चलती जा रही है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए अब हम एपी सबसे पहले क्या करेंगे, इस एपी का प्रथम पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है हमारे पास, ए, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, या ए लिख लो या आप A1 लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 3। अगर हम इसके सार्वंतर की बात करें, किसके बात करें, सार्वंतर की, हम, और जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, हमने आपको अभी अभी बताया था कि अगर हमें सार्वंतर निकालना हो तो उसके दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। तो यानी कि दूसरा पद क्या होता है हमारे पास, A2 और A1। A2 का मान हमारे पास 7 है और A1 का मान हमारे पास 3 है। तो उसका जो हमारे पास D का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4, और ये हमें ज्ञात करना था। हमें उम्मीद है कि हमें आपने ये क्वेश्चन किया होगा और आपके आंसर 3 और 4 आए होंगे। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन हम और देते हैं, उसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या एपी, प्रश्न क्या है हमारे पास, क्या एपी, क्या एपी क्या है, एपी क्या हमारे पास 3 5 3 7 है, सॉरी 3 7 10 15, 3 7 10 15 19 27 एपी है, 27 एक एपी है। यहां से एपी नहीं है, यहां सिर्फ क्या लिखा है, यानी कि हमारे पास एक श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है, एक श्रेणी। अब हमें ये बताना है कि यह एपी है या नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो हम आपको बताते चलेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास जो तरीका है वो क्या है कि हम इसमें सार्वंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर हमारे पास क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1।
तो सबसे पहले A1 का मान लिख लेंगे 3, A2 का मान 7, A3 का मान 10, A4 का मान 15, A5 का मान 19 और A7 6 का मान 27। अब हम क्या करेंगे, A2 में से पहले A3 घटाएंगे, A2 में से A3 घटाएंगे, सॉरी A2 में से A1 घटाएंगे, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका, सार्वंतर यानी कि D A2 में से A1 घटा देंगे, तो A2 हमारे पास कितना है 7 और A3 हमारे पास कितना है A1 कितना है हमारे पास 3, और तो D का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब हमारे पास D का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, उससे अगले पद का, उससे अगले दो पदों का सार्वंतर निकाल लेंगे। हमने क्या निकाला अभी, पहले पद यानी कि पहले दो पदों का सार्वंतर निकाल लिया, कितना आएगा 4, A2 में से A1 घटा दिया। अब उससे अगले दो पदों का सार्वंतर निकाल लेंगे, उससे एक पद छोड़ के, यानी कि अब हम 7 और 10 का सार्वंतर निकाल लेंगे। A3 में से A2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, A3 क्या है हमारे पास 7 और -3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नहीं 10 माइनस A3 हमारे पास 10 है ना, और ये 7 है, तो हमारे पास कितना आएगा D का मान 3। अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर D का मान 4 है, यानी कि सार्वंतर 4 है, और यहाँ पर सार्वंतर 3 है। अगर हमारे पास, हमने AP कब होती है, अगर उनका सार्वंतर समान हो तभी तो AP बनती है, लेकिन यहाँ सार्वंतर क्या आ रहे हैं अलग अलग, तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है, और ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो जाएगा। तो हमने इनका सार्वंतर निकाल लिया, सार्वंतर पहले इन दो पदों का फिर इन दो पदों का निकाल लेंगे। अगर इनका भी समान आ रहा है, इनका भी समान आ रहा है, अगले का समान नहीं आया तो AP नहीं होगी। अगर सबका ही समान आ रहा है, अगर सबके समान आ रहा है तो वह AP हो सकती है। हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, अब आपको उसे बताना है कि वह AP है या नहीं। तो एक अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न क्या है, उदाहरण है, उदाहरण। चलो आपको पहले एक प्रश्न ही देते हैं, उदाहरण बाद में कर लेंगे, प्रश्न करेंगे। A² A की 3 A की 4 क्या AP है, क्या AP है? तो हम AP ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उनका सार्वंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सार्वंतर, सार्वंतर बराबर होने चाहिए, तो सार्वंतर निकाल लेंगे, तो A2 माइनस A1 कर लेंगे और बराबर A3 माइनस A2 कर लेंगे। इन दोनों का सार्वंतर समान आएगा ना, तो यह AP है, अन्यथा नहीं। तो A2 का मान A² माइनस A बराबर A3 का मान A3 माइनस AQ माइनस A²। अब देखिए, हमें A² में से A घटा नहीं सकते और A3 में से A² घटा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ बराबर नहीं है। हमें इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी निकाल के दिखा सकते हो। हमें एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि इन दो पदों का सार्वंतर इन दो पदों का सार्वंतर बराबर है या नहीं। अगर इन दो पदों का सार्वंतर बराबर आता तो यह AP होती, अन्यथा AP या नहीं है। तो लिख देंगे, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है, और यह इसका क्या हो जाएगा आंसर। हम आपको लिए एक क्वेश्चन हो रहा है, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में जरूर बताना है। जिसका कमेंट सबसे पहला आएगा उसके कमेंट में जरूर हम लाइक करेंगे, और करेंगे तो सबके कमेंट पे ही। तो आपको जरूर कमेंट में बताना है कि यह एक जो हम प्रश्न दे रहे हैं आप, क्या यह AP है या नहीं। A 2A 3A 4A
एपी है, क्या एपी है, क्या एपी है। तो हम आपको 30 सेकंड देते हैं करने के लिए, ठीक है। तो आप करिए इतना। अगर हमारी वीडियो और हमारा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा हो तो हमारी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम आपको उतना क्वेश्चन करते हैं, आप अपना आंसर कमेंट में दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका सारवंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सारवंतर। तो A2 में से A1 घटा लेंगे और बराबर A3 में से A2 घटा लेंगे। तो A2 का मान हमारे पास 2A माइनस A1 का मान A बराबर A3 का मान हमारे पास 3A और A2 का मान हमारे पास 2A। अब ये भी A वाला पद है, ये भी A वाला पद है, तो ये घट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा A बराबर ये भी A वाला पद है, ये भी A वाला, ये 3 है, ये 2 है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा A। अब हमारे पास क्या आया, इनका सारवांतर समान आ गया। तो चूंकि सारवांतर समान है, चूंकि सारवांतर समान है, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। तो अब हम उदाहरण नंबर 1 देखेंगे कि उदाहरण नंबर 1 में क्या कहा गया है। तो उदाहरण नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है कि हमारे पास कोई एपी दे रखी है। क्या दे रखी है, एपी 3/2 1/2 और माइनस 1/2 माइनस 3/2 का प्रथम पद बताना है तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर ज्ञात कीजिए यानी कि इसका हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और सारवंतर ज्ञात करना है। तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका प्रथम पद क्या होगा। तो एपी हमारे पास क्या है, 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, हमारे पास एक एपी है। इसका प्रथम पद जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए, यानी कि जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। और इसका सारवांतर भी जल्दी बताइए, सारवांतर कितना होएगा। तो इसका सारवांतर यानी कि डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है, A2 हमारे पास 1/2 माइनस 3/2। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 2 और 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारे पास -2/2 और इसका सारवांतर आएगा हमारे पास -1। और ये उदाहरण यहीं पर समाप्त हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जिससे कि आप 5.1 के प्रश्न नहीं कर सकते। आप 5.1 यानी कि प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो जो आज के हमने इस टॉपिक में पढ़े हैं ना, उस पर आधारित पूरी प्रश्नावली 5.1 है। क्या है, पूरी 5.1 है। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टॉपिक का नाम है एनवा पद। क्या नाम है, एनवा पद। और इस पर आधारित क्या करेंगे, आधारित क्वेश्चन। इस पर आधारित क्या करेंगे, क्वेश्चन। आज के इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। इससे अगली वीडियो में हम एनवा पद निकालना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हमने जितने भी आपको टॉपिक कराए हैं आप उनका रिवीजन करके आना। चलिए हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर की और समाप्ति की ओर चलते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों बच्चों तक भी निःशुल्क शिक्षा पहुंच सके, हर कोई बच्चा पढ़ सके। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।